लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपनों को नवाजने लगी। मैनेजिंग डायरेक्टर बिलाल मुस्तफा सैयद ने कंपनी के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों के पेट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट बरादरे निस्बती एमडी पीएसओ शेख इमरानुल हक को दे दिया। मेयर मुबशर जावेद से एलपीजी और सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात। सदर एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर ने सिलेंडर्स के मयार पर ब्रीफिंग दी। एफबीआर की कार्रवाई। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ना होने पर स्टाइलो शूज का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। स्टाइलो शूज सेल्स टैक्स की मद में करोड़ों की नादहिंदा है। शहर का पानी जहर आलूद। वासा साफ पानी की फरहमी में नाकाम। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की रिपोर्ट के बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी इदारे की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लेस्को ने लाइन लॉसेस का मलबा वासा पर डाल दिया। गुज़िश्ता माह वासा के बिलों में 11,18,000 से जायद इजाफी यूनिट डाल दिए गए थे। शहर के सबसे बड़े मियो अस्पताल के बर्न यूनिट में प्रोफेसर की सिर्फ एक असामी और वो भी खाली। हुकूमत का एतराफ। गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी पर भी पंजाब असेंबली में महकमा सेहत का तहरीरी जवाब पेश। शेख अलाउद्दीन पंजाब के सबसे अमीर। हमीदा वहीदुद्दीन गरीब तरीन वजीर निकली। गरीब गुजरा में अता मोहम्मद मानिका दूसरे नंबर पर। किस वजीर ने 3 साल में कितना टैक्स दिया? लाहौर न्यूज तफसीलात सामने ले आया। सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। वज़ीर आला से मुख्तलिफ ममालिक के सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सूबे में सरमायाकारी के मौके से आगाह किया। पंजाब असेंबली में भी लाहौर न्यूज की खबर के चर्चे। पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 70% कैमरे ऑपरेशनल न होने के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी गई। पंजाब असेंबली का इजलास एक बार फिर कोरम की नजर हो गया। असेंबली में अमेरिका अरब कॉन्फ्रेंस की गूंज। अपोजिशन लीडर महमूदुल रशीद का कहना है कि ईरान को तनहा करने की कोशिश खारिजा पॉलिसी की नाकामी है। तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां लाजवाल हैं। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह। सरदार रियाज सादिकी समनाबाद बस्तामी रोड पर लीकी कारकुन मियां नदीम के घर आमद। भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने समनाबाद में यूनियन काउंसिल 91 के अहदेदारों में नोटिफिकेशन भी तकसीम किए। बिलावल हाउस में सदर पीपल्स पार्टी लाहौर अजीजुर रहमान चंद की जेर सदारत इजलास। नाराज कारकुनों को मनाने के लिए पार्टी अहदेदारों को टास्क दे दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का सूबे भर में दायरा कार बढ़ाने के लिए भर्तियों का ऐलान। 24 डिपार्टमेंट में से 200 मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। जल्लो मोड़ के करीब खेरा पुल खस्ता हाली का शिकार। दीवारें भी टूट फूट का शिकार। किसी भी वक्त हादसा पेश आ सकता है। एहतसाब अदालत के जजेस को सिक्योरिटी फराहम करने का मामला। 1 माह गुजर गया, जजेस को सिक्योरिटी ना दी जा सकी। मस्जिद वजीर खान की तज़ीनो आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। मस्जिद का कंट्रोल महकमा औकाफ के पास होगा या वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के पास? ताहाल तायुन ना हो सका। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पीएचडी कल्चर को फरोग देने के हवाले से सेमिनार। माहिरीन तालीम, असातिज़ा और तलबा और तालिबात की शिरकत। मुकर्रिरीन का तलबा को रिसर्च वर्क पर जोर।
और चीफ मिनिस्टर हॉकी टूर्नामेंट शिरकत के लिए आई खिलाड़ियों की दूसरे रोज भी डबल डेकर बस पर लाहौर की सैर। खिलाड़ियों ने खूब एंजॉय किया, सेल्फियां भी ली। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई की। सुंदर इंडस्ट्रियल के इलाके में पंजाब फूड अथॉरिटी का छापा, जाली मशरूबात तैयार करने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आकिब तनवीर से। आकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑपरेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में और यहाँ से जो जाली और मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री थी उसको सील कर दिया गया और यहाँ से 15,000 जो खाम बोतलें हैं वो भी बरामद की गई हैं और 10,000 के करीब जूस और जो बड़ी तैयार शुदा बोतलें थी वो बरामद की गई। इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी का ये कहना था कि इनको पहले 10 बार जुर्माने भी किए गए हैं और इनको वार्निंग्स भी दी गई है, जिसके बाद आज कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने इसको सील कर दिया। उनका ये कहना था कि इसके अलावा भी मजीद कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। सुंदर स्टेट में दूसरे मुकामात पर भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी और इस फैक्ट्री को ताहाल तब खोला जाएगा जब तक ये अपने मामला सारे ट्वीट नहीं कर ले और अपने जो वर्कर्स हैं उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह ना बनवा ले, तब तक इसको फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। आकिब तनवीर, बहुत शुक्रिया। मेहरबानियों का सिलसिला जारी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपनों को नवाजने लगी। मैनेजिंग डायरेक्टर बिलाल मुस्तफा सैयद ने कंपनी के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ियों के पेट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट बरादर निस्बती MD PSO शेख इमरानुल हक को दे दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक, बताइएगा आखिर मामला क्या है? बिल्कुल जी, ये सिलसिला आज से नहीं जारी, ये तकरीबन 4 माह से जारी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में ये बेज़ाब्तगियाँ, ये अपनों को नवाजने की तमाम तर ये चीज़ें ये सामने आ रही हैं और जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आती हैं हम निशानदेही करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आज 2:30 बजे के करीब MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने PSO के MD इमरान शेख के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर इन्होंने मुफाहमती यादाश्त पे दस्तखत भी किए और एग्रीमेंट भी किया। और इसमें यह सबसे बड़ी बात है कि हमें PSO के साथ नहीं, हमें ये कि ये जो शेख इमरान साहब हैं ये MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बिलाल मुस्तफ़ा के जो हैं वो साले भी हैं, बरादर निस्बत भी हैं और अपनों को नवाजा जा रहा है। और इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद ने 18 तारीख को एक लेटर लिखा था, 18 मई को, ये तकरीबन 4 दिन पहले, कि जो MD लाहौर ने पिछले तकरीबन 4 माह से जो लैंडफिल साइड और जो जिन जिन लोगों को बेज़ाब्तगियों में पेमेंटें की क्योंकि इनको सेक्रेटरी बल्दियात की तरफ से फॉर अर्जेंट की मैसेज आया था कि इसको अर्जेंटली तौर पे, क्योंकि ये एहतसाब ब्यूरो की तरफ से ये काम मैसेज आया था, तो फौरी तौर पे इस इंक्वायरी को मुकम्मल करवाया जाए। और इन्होंने दोबारा से लेटर लिखा है, 4 लोगों की एक कमेटी बनाई है जिनको 4 हफ्तों का टाइम दिया गया है। हमारे साथ इसको मेयर लाहौर मौजूद है। मैंने उनसे ये बात की तो उन्होंने कहा मुझे अभी पता नहीं है। मैंने उनको फिर ये वीडियो भी दिखाई कि ये वीडियो है, 2:30 बजे के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वो कह रहे हैं कि मेरे इल्म में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इनसे पूछूंगा। उन्होंने कहा कि परसों मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा और उस मीटिंग में इनसे डिस्कस करूंगा कि आपने ये काम क्यों किया, जबकि ये काम के लिए प्रोसेस है कि चेयरमैन मैं हूं, मैं मेयर हूं और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन भी हूं और मुझे ये इल्म में लाना जरूरी था, मेरे साथ मुशावरा जरूरी थी। मेरे साथ मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। पहले भी इंक्वायरियां लगी हैं और आज भी MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने बरादरी निस्बती को ये ठेका फराहम कर दिया है। जी मेयर साहब, आप बताइएगा आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे लिए एक ख़बर है जो अभी आपने मुझे दी थी और फिर आपने मुझे वीडियो क्लिप भी दिखाया है। ये बाकायदा एक बोर्ड बन चुका है, पहले डिज़ोल्व हो गया था और बोर्ड ने यूनानिमसली मुझे चेयरमैन मुंतखब कर लिया है वेस्ट कंपनी का जो बोर्ड है उसका। तो अभी आपने मुझे ये ख़बर दी है 25 तारीख को बोर्ड की मीटिंग है इंशाल्लाह 2 दिन के बाद। तो मैं ये नुक्ता जो है बोर्ड के सामने अप्रूवल के लिए रखूँगा और इसके ऊपर डिस्कशन होगी और कानून और कायदे के मुताबिक ये देखा जाएगा कि वाकई ये ज़ाब्ते के मुताबिक काम हुआ है या बेज़ाब्तगी की गई है। और अगर खुदा न खास्ता बेज़ाब्तगी की गई या हुई तो उसमें फिर बोर्ड के जो मेंबर हैं वो सारे जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। जैसा कि सीट का एक अपना एहतराम होता है, लोग चाहते हैं कि हम अपनों को न नवाजें। ये तो उनके साले भी हैं, बरादर निस्बत भी हैं और वो अपनों को नवाजने का सिलसिला उनका अभी तक जारी है। ये देखें, अभी तक कोई ऐसी खबर मुझे नहीं मिली सिवाय आपके, और इंशाल्लाह जब हम परसों बोर्ड की मीटिंग होगी 25 तारीख को,
तो इस पॉइंट को भी देखा जाएगा कि मीडिया के ऊपर ये खबर आई है तो क्या ये एक ज़ाती इंटरेस्ट था या पार्टी की या कंपनी की बेहतरी के लिए किया गया है। PSO देयर इज़ नो डाउट इट इज़ अ स्टेट ऑयल कंपनी और स्टेट की जो कंपनीज़ हैं उन्हीं ही को बेनिफिट पहुंचना चाहिए। मगर जो आपने दूसरा रिश्ता और ताल्लुक़ बताया है इसको भी हम चेक करेंगे, बोर्ड के मेंबर्स देखेंगे और इसको फिर एनालिसिस किया जाएगा कि क्या इस कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करके वेस्ट कंपनी को नफ़ा हुआ होगा, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा या चीज़ें खुदा न खास्ता उलझ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे इख्तियार में मुकम्मल तौर पर नहीं है। मैं बोर्ड का चेयरमैन हूँ, कोई भी पॉइंट इस तरह का मीडिया पर आए, कोई एप्लीकेशन आए, कंपनी की पॉलिसी हो, कंपनी ने कोई डिसीजन करना हो, ये सारी चीज़ें बोर्ड के पास आती हैं और बोर्ड मुतफ़िका फ़ैसला करता है। उसके बाद जो है वो कंपनी उसके मुताबिक काम करती है। अगर कोई बेज़ाब्तगी हुई तो डेफिनेटली बोर्ड को ये इख्तियार है कि वो जिस तरह पहले एक इंक्वायरी आर्डर हुई है बोर्ड मीटिंग के बाद, इसको भी इंक्वायर कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल जी, जैसा आपने मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशर जावेद की बात सुनी कि जैसे पहले एक इंक्वायरी हेल्ड हुई है इसको भी इंक्वायर किया जाएगा और 25 तारीख को ये इजलास है, उसमें मैं ज़रूर इस पॉइंट को लेकर आऊँगा सामने, क्योंकि मैंने ये लाहौर न्यूज़ के ज़बानी सुना है, लाहौर न्यूज़ ने मुझे ये क्लिप दिखाया है और मैं इस बात पर हूँ कि मेरे साथ मुशावरत नहीं की गई। मगर अगर ये फ़ायदा हुआ कंपनी के हक़ में या हम जो स्टेट के हक़ में फ़ायदा हुआ तो हम इसको देखेंगे। मगर चूँकि ये एक अपनों को नवाजने का काम है, इसको भी हम देखेंगे और कंपनी के आगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उनके आगे रखेंगे कि क्या ये काम ठीक है, क्या अपने को नवाजा जा सकता है। जी लाहौर न्यूज की खबर पर मेयर लाहौर ने नोटिस ले लिया है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको हम खबर से आगाह करें कि सूबाई वजीर सैयद रजा अली गिलानी महकमे की कारकर्दगी बेहतर न होने पर अफसरान पर बरस पड़े। रजा अली गिलानी का कहना है कि इजलासों के मीटिंग मिनट्स 1 माह से जायद होने पर भी जारी नहीं होते। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद हसन रजा से। हसन रजा, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन सैयद रजा अली गिलानी ने महकमे के अफसरान को तलब किया, जिसमें सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, एडिशनल सेक्रेटरी समेत सेक्शन ऑफिसर्स को भी बुलाया गया। जबकि सेक्रेटरी के हवाले से बताया गया कि वो किसी दूसरी मीटिंग में मौजूद है, वो नहीं आ सकते। इस पर जो है सेक्रेटरी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया, जब मैंने तलब किया था तो क्यों नहीं आ सके। और उसमें यह बताया गया कि 1 माह से जायद का टाइम गुजर गया, मीटिंग मिनट्स जारी नहीं हुए। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के जो इजलास होते हैं उसके मीटिंग मिनट्स जारी नहीं होते कि कई असम्बलियां इल्तवा का शिकार होती हैं, क्यों मामला को बेहतर नहीं बनाया जाता। उन्होंने अफसरान को टाइम दिया कि उनके पास जो है 10 रोज का टाइम है, अगर उन्होंने अपनी कार्रवाई बेहतर ना की तो मैं अफसरान से माजरत कर लूंगा, मुझे नए अफसरान ला के बैठाने पड़ेंगे। उन्होंने अफसरान को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी भी साइल की असम्बली जो है 1 रोज के बाद आपके टेबल पर मौजूद नहीं रहेगी। जो मेरे से मुतालिक है, मैं यहाँ पर हूँ, कहीं पर हूँ, आप मुझे फौरी तौर पर बताएं, मैं आपका फोन उठाऊंगा। आप मुझे बताएं जिसकी भी असम्बली जो है वो इल्तवा का शिकार नहीं रखी जाएगी। सैयद रजा अली गिलानी को बताया गया कि यहाँ पर जो है खासतौर पर नौजवानों के मुख्तलिफ जो केसेज होते हैं वो खुद आते हैं, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप होते हैं, दीगर मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, जिस पर सैयद रजा अली गिलानी ने स्पेशल सेक्रेटरी को टारगेट दिया कि जो भी है तमाम अफसरान एक्टिव हो जाए। कोई भी जो है तालिब इल्म यहाँ पर आता है, उनका कोई रजा अली गिलानी अफसरान पर बरहम हो गए। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीआईजी ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन विंग का इजलास। एसपी मोहम्मद हसनैन का कहना है कि अदालती अमूर दहशतगर्दी केसेस की बरवक्त जांच पड़ताल की जाए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अदनान भट्टी से। अदनान भट्टी, बताइएगा कि इजलास में क्या बातचीत की गई है। जी बिल्कुल, डीआईजी ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन विंग का इजलास हुआ है, जिसकी सदारत एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद हसनैन ने की है। इसमें अदालती अमूर, मुकदमात और संगीन जराइम में मुलविस जो अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो बातें सामने आई हैं, जिस पर जो एसपी थे उन्होंने तमाम डीएसपी साहिबान और जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विंग के थे उनको हदायत की कि जितने भी इश्तिहारी मफरूर हैं उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए। और अदालती अमूर के मुतालिक उनका कहना है कि 780 के मुकदमात जो हैं वो खास तौर पर उनके चलान जो हैं वो बर वक्त अदालत में पेश किए जाए, ताकि जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसके असना में जितने भी संगीन जराइम में मुलविस अफराद थे उनकी गिरफ्तारी का भी उन्होंने हदायत किया तमाम अफसरान को, और कहा है कि जितनी जल्दी हो सके इस तरह के जो लोग हैं उनको गिरफ्त में लाया जाए और उनको जितनी जल्दी हो सके मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। अदनान भट्टी, बहुत शुक्रिया। पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग के दावे महज दावे ही निकले। पीरू डॉल्फिन स्क्वाड ऑपरेशन विंग की जानिब से गश्त का नाके सिस्टम, शहर में डकैती और राहजनी की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। फयाज, ये बताइएगा कि पुलिस की ये तमाम तर फोर्सेज अगर गश्त कर रही हैं तो फिर जराइम की शरह में इजाफा क्यों हो रहा है?
जी बिल्कुल, और पुलिस के अफसरान की जानिब से शहर भर में क्राइम को कंट्रोल करने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर इन तमाम तर दावों के बावजूद डकैती और राबरी की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 4 माह 18 दिनों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और राबरी की 882 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि डाकुओं ने दौरान वारदात 4 शहरियों को मौत के घाट भी उतारा है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डकैती और राबरी की सबसे ज्यादा वारदातें सदर डिवीजन में हुई हैं, जहाँ 187 वारदातों के साथ सरफरीज है। इसी तरह सिटी डिवीजन में 172 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि कैंट डिवीजन में 164, इकबाल टाउन डिवीजन में 125 और सिविल लाइन डिवीजन में 122 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा लाहौर में जो है पेट्रोलिंग के हवाले से पुलिस हुकाम के जो दावे हैं इन वारदातों के हवाले से वारदातों में इजाफा हो गया है। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टाउन हॉल में मेयर लाहौर मुबशर जावेद से डिप्टी मेयर्स की मुलाकात। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के आइंदा इजलास के एजेंडे के हवाले से मुशावरत की गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक, बताइएगा किन अमूर पर बातचीत की गई है मुलाकात में? जी बिल्कुल जी, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद के साथ ये मशावरती इजलास किया गया। लाहौर के तमाम 9 के 9 डिप्टी मेयर्स को यहाँ पे बुलाया गया और जो 25 तारीख को जुमेरात की सुबह जो इजलास होना है बल्दिया उस्मा का, उस वाले से मशावरती इजलास के वाले से एजेंडा तय किया गया है कि उसमें ये जो मैकेनिकल झूले लगाए जाएंगे पूरे लाहौर में, लाहौर के पार्कों में, उनको किस तरीके से बायलाज की मंजूरी लेनी है। इस हवाले से कन्वीनियर और स्पीकर के हवाले से भी बात हुई कि कन्वीनियर का नाम सूटेबल नहीं है। इस पे हम स्पीकर के हवाले से करारदाद पेश करेंगे कि आइंदा जो आने वाले इजलास हैं उनमें जो स्पीकर जो है वो ज्यादा अच्छा नाम है, और क्योंकि नजीर अहमद स्वाति जो है कन्वीनियर है और उनके साथ जब भी इजलास होता है उसके उनके साथ कन्वीनियर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर एक करारदाद पेश की जाएगी जिसमें उनको स्पीकर का खिताब दिया जाएगा ताकि जो बल्दिया उस्मा की जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जो ये असेंबली है उसमें ये स्पीकर जो है स्पीकर के नाम से बुलाया। हुआ है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। कौन है अमीर और किसकी हालत है पतली, सब सामने आ गया है। शेख अलाउद्दीन पंजाब के सबसे अमीर और हमीदा वहीदुद्दीन गरीब तरीन वजीर निकली। किस वजीर की माली हालत कैसी है, जानते हैं शबीर हैदर की रिपोर्ट में। FBR से हासिल होने वाली टैक्स तफसीलात ने किए नए नए इंकशाफात। सूबाई वजीर सनत शेख अलाउद्दीन जो खुद भी हैं एक सनतकार, निकले हैं पंजाब के अमीर तरीन वजीर। उन्होंने 3 बरसों में 3,82,12,422 रुपए टैक्स जमा करवाया। वजीर बराए तरक्की खवातीन हमीदा वहीदुद्दीन ने 3 साल के दौरान एक धेला भी टैक्स ना दिया और गरीब वज़रा में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। गरीब वज़रा में दूसरा नंबर मियां अता मोहम्मद मानिका का है, जिन्होंने 3 बरसों में सिर्फ 3,938 रुपए टैक्स अदा किया। सैयद रजा अली गिलानी भी से गरीब निकले, जिन्होंने सिर्फ 12,725 रुपए दिए। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल का फहरिस्त में नाम तलाश करें तो उनके सामने 3,44,225 रुपए दर्ज हैं। डिप्टी स्पीकर सरदार शेर अली खान गोरचानी का शुमार भी गरीबों में ही है, जिन्होंने सिर्फ 17,193 रुपए टैक्स दिया। वजीर ज़कात व अशर नगमा मुश्ताक ने 13,826 रुपए सरकारी खजाने में देकर गरीबों की लाज रख ली। अमीर वज़रा में दूसरा नंबर ख्वाजा सलमान रफीक का है। उन्होंने 40,54,107 रुपए टैक्स अदा किया। सूबाई खजाने की मालकन डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने 7,77,408 रुपए जमा कराए। मुश्तबा शदाउल रहमान 20,26,360 रुपए, राना सनाउल्लाह 19,63,000, शेर अली खान 11,60,733, तनवीर असलम मलिक 6,63,292, डॉक्टर फरक जावेद 5,89,256 रुपए, राजा अशफाक सरवर 3,07,000, आसिफ सईद मनीस ने 2,55,734 रुपए, मियां यावर जमान 1,20,300, ख्वाजा इमरान नजीर 1,20,386, बिलाल यासीन 1,27,450 और राना मशहूद 1,51,759 रुपए अदा कर सके। मोहम्मद असलम मलिक 96,000, ज़ईम कादरी 92,000, हारून अहमद सुल्तान बुखारी 80,000, मोहम्मद नईम खान बाबा 58,000, खलील ताहिर सिंधु 39,000, चौधरी मोहम्मद शफीक ने 29,000, नदीम कामरान 23,000, मोहम्मद इकबाल 18,000, मलिक अहमद यार हिंजरा, जबकि मुशीर वजीर आला राय हैदर अली खान ने 3 बरसों में सिर्फ 15,400 रुपए टैक्स अदा किए। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि मिस्री शाह में वासा रेवेन्यू ऑफिस सील करने के मामले पर वासा और एक्साइज हुकाम में ठन गई है। प्रॉपर्टी टैक्स अदा किए बिना ही दफ्तर डी सील हो गया। शेख ज़ैनुल आबिदीन की यह रिपोर्ट देखिए।
सरकारी महकमे ने सरकारी महकमे का दफ्तर ही सील कर दिया। 1,68,558 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर एक्साइज हुकाम ने मिस्री शाह में वाक़या वासा रेवेन्यू दफ्तर को सर्वमहर कर दिया, मगर 5 घंटे बाद सरकारी दबाव पर प्रॉपर्टी टैक्स अदा किए बगैर ही दफ्तर डी सील कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू मोहम्मद शाहिद कहते हैं कि एक्साइज हुकाम ने सील करने से कभी कोई नोटिस नहीं दिया। कोई इतला नहीं दी किसी ने, मुझे आगे मिला हो कि भाई हम सील करने लगे हैं दफ्तर आपका, किस बिना पे सील करने लगे हैं, कुछ ने कोई इतला नहीं दिया, ना कोई उनका नुमाइंदा मुझसे मिला आगे। दूसरी जानिब एक्साइज हुक्काम कहते हैं बारहा नोटिस भेजने के बावजूद वासा दफ्तर ने गुज़िश्ता 10 साल से प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया। अगर 2 रोज में टैक्स अदा ना किया गया तो दफातर दोबारा सील कर दिए जाएंगे। दोनों इदारों की आपसी चपकलश के बाइस वासा के दफ्तरी अमूर शदीद मुतासर हुए हैं। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। रिवायत इस बार भी बरकरार रही। पंजाब असम्बली के इजलास का कौरम टूट गया। पंजाब असम्बली का इजलास मंगल की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत इंसारी से। जी लियाकत इंसारी, बताइएगा इजलास क्यों मुलतवी किया गया है? जी, पंजाब असम्बली का इजलास पहली बात है कि 2 घंटे 6 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ, और जो शुरू हुआ तो फिर हुकूमत के लिए कोरम पूरा करना ही मुश्किल हो गया, जिस पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दौरा सऊदी अरब के हवाले से जो एक तलखी पैदा हुई, तो उस पर अपोजिशन ने कोरम की निशानदी की। जब उस पर स्पीकर ने गिनती की तो कोरम जो है वो कम निकला। 20 मिनट के लिए घंटियां बजाई गई, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत कोरम पूरा नहीं कर सकी, जिस पर इजलास मंगल की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पहले रोज जिस दिन जुमात मुबारक को इजलास तलब किया गया था, उस दिन भी कोरम टूट गया था, और आज दूसरे रोज भी कोरम टूट जाने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। घंटियां बजती रही लेकिन कोरम पूरा ना हुआ। लियाकत इंसारी, बहुत शुक्रिया। खबरें मजीद में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। बात करते हैं एहतजाज की। सर्विसेज अस्पताल में नर्सों ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। एमएस ऑफिस के सामने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। निगार खुरम की यह रिपोर्ट देखिए। सर्विसेज अस्पताल की नर्सों ने किया घेराव एमएस डॉक्टर अमीर के ऑफिस का, एहतजाज किया और खूब नारेबाजी भी की। कहती हैं कि नर्सिंग हॉस्टल में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स रिहाइश पजीर हैं और नर्सें मजबूर हैं बाहर महंगी रिहाइश हासिल करने पर। इस नाजायज कब्जे के खिलाफ कई बार आवाज बुलंद की, मगर इंतजामिया कान नहीं धरती। 5-6 हमारे प्रॉब्लम पहले भी चल रहे थे, इन्होंने हमें लॉलीपॉप मेरी ये बाकी बहनों की भी अखीर हो चुकी। 100+ डॉक्टर्स हैं जो कि नर्सिस हॉस्टल में रह रहे हैं। हमने इनसे डिमांड की है डॉक्टर्स को डॉक्टर्स के हॉस्टल में शिफ्ट किया जाए। न्यू ओपीडी में इनको जगह दी गई है, इनका अपना हॉस्टल भी है, उधर अकोमोडेशन करें। हमारी जो नर्सिस हैं 150 वो न्यू जो हैं वो अपॉइंट हुई हैं, वो लड़कियां या तो प्राइवेट रह रही हैं या ज़्यादा ड्यूटी कर रही हैं, वो लेट आवर्स में जाती हैं। नर्सों का मजीद कहना था कि सख्त ड्यूटियां करने के बावजूद इंतजामिया उन्हें दीगर काम भी सौंप देती है जो उन्हें हरगिज मंजूर नहीं। 16 ग्रेड के ऑफिसर को एज ए सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया गया वहाँ पे। वो रेड और ब्लू कलर की पट्टियाँ और सेम पट्टियाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगा के इमरजेंसी के सामने खड़े हुए हैं। लोग आते हैं, मजाक करते हैं कि ये क्या है, मतलब कि ये नर्सिस इनका 16 ग्रेड है। 18वें ग्रेड की नर्स से सिक्योरिटी गार्ड जैसी ड्यूटियां करवाना कहाँ का इंसाफ है। नर्सों ने मुतालबा किया कि हॉस्टल समेत उन्हें क्लास के लिए लेक्चर रूम भी फराहम किया जाए। कैमरामैन फरीद के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहरियों को बुनियादी सहूलतें फराहम करने वाले इदारे हुकूमती मुदाखलत की नजर होने का इंकशाफ हुआ है। वासा भी इसी वजह से शहरियों को साफ पानी फराहमी में नाकाम हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं फैसल सुखैरा की रिपोर्ट में। वासा का काम है लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करना, जिसमें रहा है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम। वासा नाकाम क्यों रहा? सरकारी दस्तावेज ने इसका पर्दा चाक कर दिया। दस्तावेजात में जिम्मेदार करार दिया गया है ऐवान वजीर आला और महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को। वर्ल्ड बैंक ने आलूदा पानी की बीमारियों से पाकिस्तान में सालाना 89,000 बच्चों की अमवात का इंकशाफ किया है। सरकारी दस्तावेज में ये बात वाज़ेह की गई है कि वासा आजादाना तौर पर काम करने में नाकाम रहा है। हुकूमत वक्त की बेजा मुदाखलत और आला ब्यूरोक्रेसी की वजह से मामलात गंभीर से गंभीर तर हो रहे हैं। वासा अपने रेवेन्यू अहदाफ के हसूल में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, जिसकी वजह से इसे हमेशा हुकूमत पर इन्हिसार करना पड़ा।
महकमे के हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि इसके लिए 90% इलाकों में 8 घंटे पानी फराहम करना भी मुहाल है। कौमी और बैनुल अक़वामी रिसर्च इदारों की रिपोर्ट पर हुकूमत पंजाब ने इदारे की तामीर 9 का मंसूबा बनाया है, जिसके लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएंगी। कोटी अमरीकी डॉलर का मामला, गिरफ्तार नाइजीरियन ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। गिरफ्तार नाइजीरियन ने जीपोकी ने कोटी अमरीकी डॉलर को साफ करने वाला केमिकल फराहम करने के एवज 15 लाख वसूल किए। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील, ये बताइएगा कि मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है? जी, ये एफआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ बार ने मुलजिम को पकड़ा था, नाइजीरियन बाशिंदा जीपोकी, जो ये फ्रॉड करा था लोगों के साथ। उसके पास 3.18 मिलियन के जो है ना डॉलर एंड डिकोटेड जो अफगानिस्तान लाए जाते थे अफगान जंग के दौरान, क्योंकि ये डिकोड करके लेकर कोटेड करके लाए जाते थे ताकि रस्ते में चोरी ना हो। तो वो जाली एक डॉलर बनाकर जो लोगों को बेवकूफ बना रहा था कि मेरे पास केमिकल है साफ करने का, तो ये आप डॉलर भी ले लो, केमिकल भी मैं आपको फ्राहम करता हूँ। इसके उसने 45 लाख रुपए मांगे थे। तो पहली किस्त थी 15 लाख रुपए की, वो फ्राहम कर दी गई थी। जब 30 लाख रुपए ये दोबारा लेने के लिए आए तो एफआईए ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकन स्टेट ने इसके बारे में शिकायत भी की थी, क्योंकि ये अमेरिकन जो एम्बेसी है उसका एहलकार बन के लोगों से मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। राहील सैयद, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन पहले लाहौर न्यूज फटाफट। सुंदर इंडस्ट्रियल के इलाके में पंजाब फूड अथॉरिटी का छापा, जाली मशरूबात तैयार करने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। LWMC में अपनों को नवाजने का मामला, मेयर का ना फैसला मुशावरत से नहीं किया गया। उन्होंने ये कहा कि फैसला मुशावरत से होना चाहिए था। टाउन हॉल में मेयर मुबशर जावेद से डिप्टी मेयर्स की मुलाकात, इजलास के एजेंडे के हवाले से मुशावरत। सूबाई वजीर सैयद रजा अली गिलानी महकमे की कारकर्दगी बेहतर न होने पर अफसरान पर बरस पड़े, ज़ेरे इल्तवा अमूर निपटाने की हदायत। और DIG ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन विंग का इजलास, अदालती अमूर दहशतगर्दी केसेस की बरवक्त जांच पड़ताल करने का हुक्म। वेलकम बैक। वहदत कॉलोनी ई ब्लॉक में घरों की मुरम्मत का काम महकमा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से अधूरा छोड़ दिया गया है। गलियों में पड़ा मलबा 3 माह से रिहायशों को मुंह चढ़ा रहा है। सलमान तारिक की ये रिपोर्ट देखिए। ये है वहदत कॉलोनी ई ब्लॉक, जहां 10 से ज्यादा घरों की मुरम्मत का काम महकमा PWD ने अधूरा छोड़ दिया। खस्ता हाली का ये आलम के छतों पर गहराई तक उगे पौधे उनके गिरने का सबब बन सकते हैं। महकमा PWD के कॉन्ट्रैक्टर्स 3 माह कबल मुरम्मत करने आए तो सही, मगर काम पूरा करना जरूरी ना समझा। रिहायशियों ने शिकवा किया कि काम तो अधूरा छोड़ा, साथ कंस्ट्रक्शन का मलबा भी गलियों में ही छोड़ गए। छत पे दरख्त उगे हुए हैं जिनकी जड़ें गई हुई हैं, दीवारों के अंदर गई हुई हैं और वो दीवारें टूट फूट का शिकार हैं और वो ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर भाग गया है। ऐसे ही ये दीवारें नामुकम्मल हुई हैं, चोरी चकारी का खतरा होता है और मजीद बहुत सारे मसाइल हैं। वहदत कॉलोनी में घरों की मुरम्मत और रिकंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की है। महकमा ठेकेदारों को रकूम तो पूरी अदा करता है, लेकिन इस बात की निगरानी कोई नहीं करता कि आया उनके भेजे हुए ठेकेदार काम मुकम्मल कर गए या मजीद बिगाड़ गए। महकमा PWD की ये जिम्मेदारी है कि वहदत कॉलोनी के तमाम घरों की मुरम्मत और रिकंस्ट्रक्शन को बखूबी देखे, लेकिन पिछले 3 माह से ई ब्लॉक में 10 घरों की मुरम्मत को अधूरा छोड़ देना इस महकमे की नाअहली का सबूत है। कैमरामैन आशिक अली के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। BRP पर वाक़े खेरा पुल की खस्ताहाली हुकाम की तवज्जो के मुंतज़िर है। एक तरफा पुल अबूर करने के लिए मुसाफिर और इलाका मकीन लंबी कतारों में इंतजार करने पर मजबूर हैं। अवैस फिर की रिपोर्ट देखिए। खेरा पुल की बोसीदा हालत के बावजूद केनाल रोड इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक तरफा पुल पर दोहरा बोझ डाला जा रहा है, जिससे इसके गिरने के खदशात बढ़ गए। अतराफ में लगा आहनी जंगला पूरी तरह से सीमेंट की बुनियादों में नस्ब नहीं, साथ ही इस पर बिजली की तारें लपेटी गई हैं, जिन पर जगह जगह जोड़ लगे हैं। राहगीर इस जंगले से सहारा लेने के बजाय मारे डर के दूर होकर गुजरते हैं। मुसाफिरों का कहना है कि गुरकी अस्पताल आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पुल को 2 तरफा होना चाहिए। बना देंगे ने पुल डबल तो ट्रैफिक का निजाम भी ठीक हो जाएगा। तो दूसरा पुल है भी बहुत पुराना है भी नाका से
एक पासों ट्रैफिक बंद करी दी है, दूसरे पासों मतलब ट्रैफिक चलती है फिर निकलती है। अगर खेरा पुल को बर वक्त मुरम्मत ना किया गया तो ये किसी बड़े हादसे का मौजब बन सकता है। कैमरामैन नईम शाह के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। हर महकमे में नाअहली की एक नई दास्तान है। यूनियन कौंसिल 73 वासा में मेन पाइपलाइन का वॉल टूट गया। इलाके को एक हफ्ते से पानी की सप्लाई बंद है। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। तफसीलात आतिफ भट्टी की इस रिपोर्ट में देखिए। यूसी 73 में मलिक मुनीर रोड के बाहर वासा के मेन पाइपलाइन को टूटे हफ्ता गुजर गया। वासा हकाम लाइन को मुरम्मत कराने की बजाय अहले इलाका को लारे लगाने में मसरूफ हैं। घरों में सप्लाई मुअत्तल हुई तो फिल्टर प्लांट से भी पानी गायब हो गया। इलाका मकीनों ने बताया कि इनके घरों में एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से घर में खाना बनता है, न पीने को पानी मिलता है। पानी भी नहीं आ रहा, कार से देखो कितना गंद पिया, मेन लाइन बंद है, रोटी कितों खाइए, कम दे जाइए या इन्हों पानी भरिए। शहरियों ने बताया कि वो बार बार एक्सीएन सुहेल सिंधु और एसडीओ नेमतुल्ला के पास दरख्वास्त लेकर गए। वो कहते ठीक करवा देंगे, लेकिन अभी तक इलाके में कोई नहीं आया। जहाँ पे भी जाते हैं पानी आ रहा, किसी के घर जाते हैं वहाँ पानी नहीं आ रहा, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। यहाँ से पानी बंद किया हुआ है। 10 बार फोन पे भी कंप्लेन कर चुके हैं और 5 बार खुद भी गए हैं हम। वासा हकाम और अवामी नुमाइंदों की गफलत हद को पहुँच गई। एक तरफ पानी मुसलसल जाया हो रहा है तो दूसरी तरफ अहले इलाका इसको तरस रहे हैं। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। रमज़ान का एहतराम हम सब पर लाजिम है। डीसी लाहौर सुमेर अहमद सैयद ने एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की तनबीह कर दी। माह सयाम में होटल खुले रखने की 3 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। इमरान मलिक की रिपोर्ट देखिए। डीसी लाहौर सुमेर सैयद का वाज़ेह पैगाम, एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर खानी पड़ सकती है जेल की हवा। रमजानुल मुबारक में होटल खुले रखने की 3 दर्जन से जायद दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी गयी। डीसी लाहौर का कहना था कि तमाम होटल रोजे के औकात कार में खुले रखने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस के तहत होटल खोलने पर सख्त कार्रवाई होगी। रेलवे स्टेशन, मंजूर शुदा लारी अड्डे और अस्पतालों की कैंटीन समेत सिर्फ वो होटल खोलने की इजाजत होगी जिनकी ऑर्डिनेंस में इजाजत दी गई है। कैमरामैन मेहरान यूनिस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ो और आपको बताएं कि मस्जिद वजीर खान की तज़यीन व आराइश का काम तकमीली मराहिल में दाखिल हो गया है, मगर कंट्रोल महकमा औकाफ के पास होगा या वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के पास, ताहाल तायुन ना हो सका। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान तारिक। मस्जिद वजीर खान यूनेस्को की तारीखी मुकामात की लिस्ट में शामिल है। जर्मनी, यूक्रेन, अमेरिका और नॉर्वे की जानिब से बहाली प्रोजेक्ट्स के लिए करोड़ों की रकूम दी गई। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और आगा खान कल्चरल ऑफ पाकिस्तान के माहिरीन तज़यीन और आराइश पर काम कर रहे हैं। 19 करोड़ रुपए की लागत से तारीखी सहन और मुलहिका हुजरे अपनी असली तारीखी शक्ल में बहाल कर दिए गए हैं, जिसमें 7 करोड़ रुपए तजावजात खत्म करने में शामिल किए गए। मस्जिद का कंट्रोल महकमा औकाफ के पास ही रहेगा या वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को दिया जाएगा। इस बात का तयन वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से वज़ीर आला को भेजी गई समरी पर दस्तखत के बाद ही होगा। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। कुछ मज़ीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। इस वक्त आपको बताएं कि मारूफ सहाफ़ी मुबशर लुकमान की वालिदा की रस्म कुल डिफेंस में इनकी रहायशगाह पर अदा की जा रही है। के लिए दरगुजर करें और या अल्लाह हम तेरी रहमत का वास्ता देते हैं, या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता देते हैं, उनकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना, आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमा, तमाम पसमानदगान को सब्र जमील और सुकून अता फरमा, और जिन लोगों को माँ बाप की दौलत अता फरमाई है या अल्लाह उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़तिना व लिमशाइख़िना व लिमन औसाना व लिमन लहु हक़्क़ुन अलैना व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दुआ। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
आपको बताएं कि मारूफ सहाफ़ी मुबश्शिर लुकमान की वालिदा की रस्म कुल डिफेंस में इनकी रहायशगाह पर अदा की जा रही है, जबकि उनकी वालिदा के लिए दुआ की गई है। खबर दें कि वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास में साद रफीक का कहना है कि मुल्क भर में मसरूफ इलाकों में रेलवे की ज़मीनों पर मॉडल खोखा बाजार कायम करने का प्लान तैयार किया जाए। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। राना फहद, इस प्लान के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे हेडक्वार्टर में एक इजलास हुआ है वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के जो है वो ज़ेर सदारत, जिसमें वजीर रेलवे ने कहा है कि मुल्क भर जो है वो शहरों के मसरूफ इलाकों में रेलवे की ज़मीनों पर मॉडल खोखा बाजार कायम किए जाएंगे, जिसके मुताबिक जो है वो ये प्लान रेलवे की कंपनियां रेल कॉर्प, रेडेमको और जो है वो प्रॉपर्टी एंड लैंड डिपार्टमेंट पंजाब हुकूमत के ताउन से मिलकर तैयार करेंगे। इससे जो है वो वजीर रेलवे का कहना था इससे लाखों खानदानों को जो है वो रोजगार मिलेगा और रेलवे की जमीनों का इजलास हुआ है। राना फहद, बहुत शुक्रिया। आपको हम खबर से आगाह करें कि एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शाहिद जमान को बैरून मुल्क मुतालियाती दौरे की इजाजत मिल गई है। आला अफसर एक हफ्ते के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक बोदला से। जी फारूक बोदला, बताइएगा दौरे पर कब जाया जाएगा? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शाहिद जमान को बैरून मुल्क मुतालियाती दौरे की इजाज़त दे दी है और आला अफसर ने एक हफ्ता के इंडोनेशिया के दौरे किए जाने के लिए इजाज़त तलब की थी और उन्हें इजाज़त दे दी गई है। दौरे की जो तारीख है वो 4 जून से लेकर 11 जून मुकर्रर की गई थी और उन्होंने इजाज़त मांगी थी। हुकूमत पंजाब ने उनको इंडोनेशिया जाने के हवाले से बाकायदा तौर पर NOC जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया फारूक बोदला, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यूसीपी में पाकिस्तान में PhD कल्चर के फरोग के उन्वान पर सेमिनार हुआ। यूनिवर्सिटी में तलबा और तालबात और शोबे तदरीस से वाबस्ता सीनियर प्रोफेसर्स ने शिरकत की। फरहान खालिद की ये रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान में PhD कल्चर के फरोग के मौजू पर सेमिनार हुआ। सेमिनार की सदारत डीन ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन डॉक्टर मुगीजुद्दीन शेख ने की, जबकि डॉक्टर जिक्रिया जाकिर, डॉक्टर मोहम्मद रमजान और डॉक्टर आयशा इशफाक ने बतौर मेहमान मुकर्ररीन शिरकत की। डॉक्टर मुगीजुद्दीन शेख ने कहा कि PhD एक लाइफस्टाइल का नाम है जिसमें तलबा को संजीदा होकर मेहनत करने की जरूरत है। PhD is a lifestyle. When you enter into higher education, you need to change your old lifestyle. You need to enter into a new lifestyle. You need to readjust yourself. डॉक्टर रमजान का कहना था इंसानी तरक्की रिसर्च की मरहून मिन्नत है। डॉक्टर आयशा इशफाक ने बताया मुल्क में 177 से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ PhD और MPhil करवा रही हैं। MPhil is not a cup of tea for everyone. डॉक्टर मुगीज़ साहब मेरी क्लास में कहा करते थे PhD करना ज़रूरी नहीं है, PhD लगना ज़रूरी है। और PhD लगता कैसे है? जब आप रिसर्च करते हैं। सेमिनार के अख्ताम पर तलबा के लिए सवालात और जवाबात का सेशन भी रखा गया। कैमरामैन शान बशीर के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा और तालिबात के लिए एक और अहसन इक़दाम, एंट्री टेस्ट तैयारी में आसानी के लिए मुनफरिद मोबाइल ऐप स्टेप बाय PGC मुतारिफ करवा दी गई। तफसीलात जानते हैं सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट में। टेक्नोलॉजी का मस्बत और सही इस्तेमाल तलबा और तालिबात की आसानी के लिए पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से स्टेप बाय PGC नामी ऐप मुतारिफ करा दी गई। ये ऐप तालिब इल्मों के लिए MCAT और ECAT की तैयारी के लिए मुफीद साबित होगी। पिछले 5 साल पेपर समेत 30,000 MCQs इसमें शामिल हैं। स्टेप्स के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से ये ऐप बासानी डाउनलोड कर सकते हैं। तलबा और तालिबात ने इस ऐप को तालीमी सहूलियात के लिए मुफीद करार दिया। हमें पहले ढेर सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब बहुत शॉर्ट करके ये एक ऑफलाइन ऐप है। आप लाइट गई हुई है, नो प्रॉब्लम, आप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड वेरी इजी टू यूज़। ECAT और MCAT की तैयारी जो थी वो बहुत मुश्किल थी और इस ऐप ने हमें हेल्प प्रोवाइड किया है कि हम लोग कहीं पर भी इससे तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग जो है इस ऐप के थ्रू अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हैं। स्टेप के जरिए MCAT और ECAT में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले पहले 50 तालिब इल्म मुल्क की किसी भी यूनिवर्सिटी में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।